दूं, तुम बेलो, तुम सेको और मुझे गरम गरम ला के खिलाओ। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार और ये ब्लॉग थर्सडे एंड फ्राइडे का मिक्स ब्लॉग है। अभी घर का सारा काम हो गया है, सबका डिनर भी हो गया एंड किचन क्लीनिंग वगैरह भी हो गया। बस चेंज करूँगी उससे पहले जो नाइट की जो रूटीन होती है मेरी, तो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था क्योर स्किन का, और ये मेरा दूसरा वाला पैक मैंने मंगवाया है। एक तो ख़त्म हो गया और इतना अच्छा है, डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, तो वो फेस वॉश भी ख़त्म हो गया था। पहले कर लेती हूँ फेस वॉश। सो क्योर स्किन का ये जो रेजिमेन मेरे लिए आया था, तो इसको मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं फ़ेस वॉश करके आपको बिना किसी प्रोडक्ट अप्लाई किए आपको मैं फ़र्क दिखाऊंगी कि पहले की स्किन में क्या फ़र्क है और अभी की क्या फ़र्क है। मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगा है। तो अभी मैंने सिर्फ फेस वॉश किया है और अभी मैंने इसमें से कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई नहीं किया है। तो पहले की स्किन में और अभी की स्किन में आप फर्क देख सकते हैं। जब मैंने क्योर स्किन में डॉक्टर को कंसल्ट किया था तो मेरे छोटे छोटे दाने हो रहे थे बहुत, और दाग धब्बे हो गए थे फेस पे, कुछ जैसे इस साइड में ज्यादा था पिगमेंटेशन टाइप। तो मुझे थोड़ा अच्छा खासा फर्क नजर आया है और इम्प्रूवमेंट लगा। तो ये मेरा सेकंड वाला बॉक्स है। पहला वाला तो मैं जस्ट रेगुलर बेसिस पे यूज कर रही थी, तो ये मैंने फिर से ऑर्डर करके मंगाया है क्योर स्किन ऐप से। और क्योर स्किन एक डर्मेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर बेस्ड ऐप है, जहां आप अपने फेस, स्किन और हेयर के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करके उनके द्वारा एडवाइस किया हुआ प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। और 100% सेफ है, क्योंकि डॉक्टर ही जब आपको प्रिस्क्राइब करके दे रहे हैं तो फिर कोई डाउट वाली बात ही नहीं हो जाती है। और फेस वॉश मैंने कर लिया है और इसमें मुझे ये 3 प्रोडक्ट भी आए थे, जैसे कि मैंने सेम ही रेजिमेंट मंगवाया है। तो अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है, तो उसके बाद मैं ये अप्लाई करूंगी। और उसके बाद में फिर 10 मिनट के बाद में ये एलो जेल है, ये अप्लाई करूंगी। और रात में सोने से पहले मैं ये अप्लाई करूंगी, क्योंकि ये डॉक्टर ने मुझे वीक में 2 बार अप्लाई करने का सजेशन दिया है। और ये जो मैंने मंगवाया है ये जस्ट फॉर ₹1500 है, 1500 रुपया है इसका। और इसी में डॉक्टर की फीस, डिलीवरी चार्जेस और प्रोडक्ट तीनों का पूरा इसी में ही है 1500 रुपये में, और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना है इसमें। और हर 20 डेज में आपको ऐप की तरफ से नोटिफिकेशंस आते हैं कि डॉक्टर का आपका अपॉइंटमेंट है। और कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम इशू आप फेस कर रहे हैं तो आप ऐप पे जाके डॉक्टर से चैट कर सकते हैं, उनसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हैं, तो वो आपको पूरी एडवाइस देंगे। और जैसे कि डॉक्टर से हमारी बात हो गई और हमारा रेजिमेन आ गया, तो सिर्फ आउटर इम्प्रूवमेंट्स ही सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है, उससे भी ज्यादा जरूरी है इनर इम्प्रूवमेंट्स। तो वो हमें डाइट चार्ट भी देते हैं कि आपको आपके स्किन के हिसाब से क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। और इन प्रोडक्ट्स को यूज करने में किसी भी एज की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी भी एज के जो पर्सन है वो यूज कर सकते हैं, और जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए ना कि डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब है तो फिर 100% पूरा सेफ ही है आपके लिए।
तो बस ये कुछ चीजें थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्योर स्किन के लिए, इसीलिए मैंने फिर ये सेकंड वाला बॉक्स भी मंगवाया है। और अगर आप क्योर स्किन में इंटरेस्टेड हैं तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने रख दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में लिंक, आप वहां से जाके जरूर से चेक कर लीजिएगा अगर आप अपनी स्किन को और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 100 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट। तो चलिए, अब बज गए रात के 11:15 और सारे ही काम पूरे निपटा ही चुकी थी मैं, तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। गुड नाइट। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि शुक्रवार की सुबह। तो सारे ही काम निपटाने के बाद मैं नहा ली थी और उसके बाद में गई थी मैं पूजा करने। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और सुबह हो गई है, सारे ही काम निपटा लिए हैं, अब बस पूजा करना बचा है और किचन का काम बचा है। और पैर में भी पहले से थोड़ा आराम है, बच्चों ने 3 से 4 बार जैसे बाम लगा के और जो हॉट पैड होता है ना उससे सिकाई भी रात में कर ली थी, तो काफ़ी आराम है उसमें। चलिए, अब तो जा रही हूँ पूजा करने, उसके बाद लगूंगी किचन में। गणपतये नमः। ओम कर्पूर पूजा करने के बाद में यहाँ ऑलमोस्ट मुझे पूरा आधा घंटा इस तरीके से लग गया था, क्योंकि चारों ही जो चावल की पैकेट में बना के रखती है वो भी ख़त्म हो गई थी। तो ये यहाँ पर चावल पूरे चुन के और खंडित तो नहीं है, तो ये सब भी देखना पड़ता है। तो सारी ही मैंने पैकेट बना ली थी और धूप भी ख़त्म हो गई थी, बस एक धूप बची हुई थी, वो जो लोकल मार्केट से जो ले आई थी, तो वही पैकेट यूज़ कर रही थी। तो ये फिर ये बस ये एक पैकेट अब बचा हुआ है, ये बड़े बाज़ार से लाती हूँ, तो गुलाब की धूप ही ले आई थी ना इस बार, तो बस वो आधी धूप की काफ़ी सारी बन जाएगी, यानी कि डब्बा ऑलमोस्ट फुल हो ही जाएगा। तो इस तरीके से बना के रखने से बड़ा ही आसान रहता है पूजा करने में। वैसे ही क्या कम समय लगता है, साफ़ सफाई है, पूजा के बर्तन धोने हैं, झाड़ा झूड़ी रहती है, चंदन लगाना है, भगवान जी को रेडी करना है, फिर मंत्रों का जाप है, उसके बाद कहीं जाके आरती होती है, तो अच्छा खासा समय लग जाता है। और ये सब काम करके रखो तो फिर काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये पहले की बस एक ही धूप बची हुई थी, तो फिर इसको सबसे टॉप पे रखूँगी ताकि यही सबसे पहले जला लूँ, और आधी ये रख दी। अब बड़े बाज़ार शायद जाना होगा जल्दी ही, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है, तो देखते हैं जाना होता है कि नहीं, तो वहाँ जाएंगे तो फिर बस वहीं से सारा सामान इकट्ठा ले आती हूँ मैं। चंदन भी बस एक डिब्बा ही बचा है जो फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ प्रसाद उठा लिया था और एक बार जलधारी को फिर से मैंने भर दिया, और बस यहाँ पे हॉल की लाइट को बंद कर दिया था। तुलसी ले ली थी मैंने, और उसके बाद में फिर दूध वाले भैया आ गए थे, तो दूध लेने के बाद मैं यहाँ लिखने लगी हूँ हिसाब। तो पेपर वाला है, दूध वाला है, फ़िलहाल पेपर वाला मैंने लगाया है, क्योंकि आंचल को रोज़ ही वो कौन सा है, द हिंदू ऐसा कुछ पेपर का नाम है, तो वो वाला डेली लगता है उसको पढ़ाई के सिलसिले में। तो बस यहाँ हिसाब वगैरह सारा सब कुछ लिख के और यहाँ चढ़ा दी थी चाय, तो अच्छी तरीके से पक गई थी, 5-7 मिनट पक ही गई है। तो उस तब तक मैंने यहाँ पे जैसे कि ये पकेगी तो मैंने नाश्ता ले लिया था, तो करेले की जो थोड़ी सी भुजिया बची थी बस वो, और ये 2 रोटी, यही मैंने नाश्ते में खाया था। और उसके बाद में फिर मैंने अपने लिए चाय ली है। तो बस यहाँ पे चाय पीने के बाद में फिर लगूँगी किचन में काम करने के लिए। तो बस सब्जी के नाम पे मेरे पास एक लौकी ही रखी हुई थी, तो उसी के मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए हैं। मैं कैसे बनाती हूँ लौकी के कोफ्ते, तो वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी रेसिपी। ये आम मंगा लिए हैं, 4 किलो 700 ग्राम कुछ ऐसे है, 5 किलो में कुछ 250-300 ग्राम कम है। तो हमारा अचार तो ख़त्म हो गया, इतना बढ़िया बना था कि जो मार्केट वाले अचार हैं वो तो रखे हुए हैं अभी तक, और ये धो के पूरा सूख भी गया, ये देखिए, तो धो लिया है और
जैसे बन जाएगा। अभी चिंकी को हैदराबाद निकलने में कम से कम 10 दिन, आज से पूरा 10 दिन 9 दिन इस तरीके से बाकी है। ठीक है, तो तब तक इसको बना दूंगी और जब ले जाके 4-5 दिन वहाँ और रख लेगा तब तक खाने लायक हो जाएंगे। कल तो मैंने हाथ लगाया नहीं इनमें बिल्कुल भी, क्योंकि घोटू में भी तकलीफ थी, तकलीफ अभी भी है बट बहुत आराम है। तो आज जो मेरी हाउस हेल्पर आएंगी उनके साथ बैठ के पूरा कटवाऊंगी, क्योंकि लगभग 5 किलो आम है और चक्कू से काटना, और इसको बैटी बोलते हैं जिससे मैं सब्जी वगैरह कटवाती हूँ। ये हम लोग बैटी बोलते हैं क्योंकि कोलकाता में बैटी ही बोलते हैं। तो इसको वो इससे काटेंगी और मैं चक्कू से। मुझे तो इससे काटना नहीं आता, एक बार ट्राई किया था तो हाथ बहुत गंदा वाला कट गया था। तो बस दोनों मिलके काट लेंगे, और काटने से पहले इसको पहले वॉश करूंगी, अच्छी तरीके से पोंछ लूंगी, फिर काटूंगी, और फिर 1 दिन 2 दिन जैसे मुझे कन्वीनियंट लगेगा धूप लगा दूंगी, मसाले मिक्स करके रख दूंगी, क्योंकि अचार तो इतनी जल्दी खाने लायक होता है नहीं, थोड़ा समय लगता है उसको खाने लायक होने में। और ये अचार ऐसा बना था क्या बताऊं। जब 2-3 पीस बचे थे ना तब आंचल सबसे ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि वेज खाने में और किसी भी खाने में वो ज़्यादा लेके खा रही थी इसको। टेस्ट भी ऑसम वाला आया था, सेम वैसा ही बनाऊंगी। चिंकी ने आके खाया, वो तो हैदराबाद में था, खा के बोल रहा कि मम्मी अचार तो बड़ा बढ़िया बना है। तो वही सोच रही हूँ कि उसको दे दूंगी डब्बे में भर के, और बाकी हम यहाँ रख लेंगे, जो जो उसको पसंद है थोड़ा थोड़ा बना दूंगी। फिलहाल इसको तो अभी धो के रख दूंगी, तब तक थोड़ा पानी भी झड़ जाएगा, फिर पोंछ दूंगी। और अभी मेरे पास सब्जी में रखी हुई है लौकी, अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो चाय वगैरह सारा सब कुछ पीना हो गया था, नाश्ता भी हो गया था। तो अब फाइनली किचन में जाऊंगी खाना बनाने के लिए। उससे पहले यहाँ पे एक बार जलधारी को चेक करके मैंने भर लिया था, और बस यही एक लौकी मेरे पास रखी हुई थी। 2 या 3 दिन इसको आए हुए हो गए थे, तो फ्रिज में ही रखी हुई थी, और काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए मैंने फिर 2 चीज़ें बनाने का सोचा कि एक तो लौकी के कोफ्ते बन जाएंगे, और एक लौकी चने की दाल जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट रहती है। तो ये लोग खाएं चाहे नहीं खाएं, मैं बना लेती हूँ, और 2-4 बार मैं घूम घाम के मैं ही खाती हूँ उसको। तो बस इन लोगों ने वैसे भी खाया नहीं था, चाहे कितनी भी अच्छी बन जाए लौकी चने की दाल, वही है, अपनी अपनी पसंद है। तो बस यहाँ लौकी छील ली थी, और थोड़ा ज़्यादा ही मैंने पार्ट ले लिया था लौकी चने की दाल के लिए, क्योंकि मैं खा लेती हूँ घूम फिर के, मुझे पसंद भी है, और वेस्टेज जाए ये लोग ना खाएं उससे अच्छा तो मैं अपनी दाल में डाल लूँ, वही अच्छा है। तो बस ये जो मैं काट रही हूँ, ये काट रही हूँ लौकी चने की दाल के लिए। तो एक साथ में इसी में काट लिया था, और उसके बाद में फिर घिसी थी मैंने लौकी। तो यहाँ ये जो लौकी और गाजर घिसने वाला होता है, तो ये ले लिया है। छोटा वाला एक होता है और बड़ा वाला, तो ये जो बड़ा वाला घिसने वाला है उससे मैं घिस रही हूँ। तो इससे क्या है, थोड़े जैसे लच्छे बड़े अच्छे निकल के आते हैं, और कोफ्ते वगैरह जैसे मैश करके ही बनाना है मसाले, तो खाने में भी अच्छा लगता है, एक समझ आता है कि हाँ भाई लौकी का कोफ्ता खा रहे हैं या फिर किसी और चीज़ का। तो इस तरीके से बड़े वाले से घिस लिया था मैंने, और बस यहाँ पूरी ही लौकी जो बाकी की बची हुई थी वो सारी ही घिस ली मैंने। और सबसे पहले देखिए सामने वाला जो वाइट पार्ट होता है उसको मैंने घिस लिया, क्योंकि इस तरीके से घिसने में बहुत सही रहता है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। वो जो वाइट पार्ट होता है वो साइड साइड से जैसे ढीला होकर लटकने लगता है, फिर घिसने में नहीं आता है। तो सबसे पहले सामने वाला इस तरीके से घिस लीजिए, और उसके बाद में आराम से लौकी घिस लीजिए। सो दिस इज़ ऑल्सो टिप ऑफ द डे, बहुत अच्छी तरीके से घिस पाते हैं। और इसका जितना भी पानी है लौकी का, तो मैं ये यहाँ परात में ही निकाल रही हूँ, और इस तरीके से थोड़ी ड्राई फॉर्म में हो जाएगी तो इसके कोफ्ते बनाएंगे। और जो लौकी का जो पानी एक्स्ट्रा है ये बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो ये मैंने लौकी की जो दाल बनाई है लौकी चने की, तो उसमें मैंने डाला था। तो ये काफ़ी इसमें फ़ाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है और काफ़ी पौष्टिक है, तो फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इससे आटा भी गूंथ सकते हैं। तो फ़िलहाल इसको मैंने निकाल के रख दिया था साइड में, और अब मसाले डालूँगी कोफ्ते के लिए।
तो इसमें 3-4 हरी मिर्च मैंने चिल्ली कटर में करके डाली है और 2 प्याज को मैंने ये चॉपर में कर लिया था, वो डाला है। थोड़ी सी हल्दी, हिसाब से नमक और हींग डाल रही हूँ मैं। और उसके बाद में इसमें डाल रही हूँ बेसन। तो बेसन एक बार में ही नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और मिक्स करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसन हो जाएगा ना तो फिर टेस्ट एकदम अच्छा नहीं लगता है, जैसे टाइट टाइटपन लगता है, फिर लगता है कि जैसे बेसन के ही पकोड़े हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल के चला लीजिएगा। ऊपर से डाला है हरा धनिया, हरा धनिया नहीं हो तो कसूरी मेथी का आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस उसके बाद में इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाइए और आपको खुद ही समझ में आएगा कि इसके जो हम कोफ्ते बनाएंगे यानी कि पकोड़े, तो वो अच्छी तरीके से बनेंगे कि नहीं। तो उस हिसाब से आप बेसन डाल लीजिए। मैंने फिर से थोड़ा सा बेसन डाला है और इतना काफ़ी है। और जब भी आप कोफ्ते या पकोड़े बनाएं तो अपने हाथ को हमेशा गीला कर लीजिए, तो अच्छे बनते हैं, चिपकते भी नहीं हैं और आराम से आप कढ़ाई में बना सकते हैं। तो इसकी बॉल्स अच्छी तरीके से बन रही है। फ़िलहाल मैंने कढ़ैया चढ़ा दी थी, तो यहाँ कर ले रही हूँ फिर मसाला, क्योंकि जल्दी ही ज़रूरत पड़ेगी मसाले की। तो एक ही प्याज ली है मैंने और एक टमाटर लिया है, एक छोटा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, बस इसमें और मैंने कुछ भी नहीं डाला है। तो इसको बाद में फिर मैंने पीस लिया था और फ़िलहाल मैंने ये कढ़ैया चढ़ा दी थी और डाल दिया था सरसों का तेल। तो पूरे में ये तेल स्प्रेड कर दिया है। पकोड़े बनाते टाइम इस तरीके से तेल को ज़रूर से स्प्रेड करें, क्योंकि बेसन बहुत चिपकता है कढ़ाई में, और अगर तेल स्प्रेड रहेगा तो चिपकेगा तो भी वो छूट जाता है, मतलब एक जो स्टिक जैसा चिपक जाता है वो नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि एक साइड से पकौड़ा अभी गीला ही है और मैं पलट रही हूँ मगर चिपक नहीं रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो टिप ऑफ द डे, सेकेंड नंबर। तो ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। और बस एक एक बैच करके मैंने 3 से 4 बार में पकौड़े बनाए हैं। देखिए कितने बढ़िया एकदम गोल्डन ब्राउन करके सेक लीजिए। तो एक कटोरी पूरी भर के तो मैंने बच्चे लोगों के लिए निकाल दिए थे कि वो लोग उठेंगे तो अपने सॉस के संग, या कोई भी बच्चा चाय लेगा तो उसके साथ भी खा सकते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में। और यहाँ एक बैच फिर से डाल दिया था और पलट दे रही हूँ। और एक साइड में मैंने चढ़ा दिया था कुकर, तो फ़िलहाल स्लो गैस पे चढ़ा हुआ है। और उसके बाद में उसमें चढ़ाऊँगी मैं लौकी चने की दाल। तो कुकर में जो तेल है वो इसी कढ़ाई में से मैं लेके डाल रही हूँ, क्योंकि फ़िलहाल अभी गर्म भी है और तेल ज़्यादा भी है। तो बस थोड़ा सा ही तेल डाला है, जीरा डाला है और 2 तेज़ पत्ता, और ये एक एकदम बड़ा साइज़ का टमाटर था तो मैंने चॉपर में कर लिया था, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर। और फ़िलहाल इसको बस चला दूँगी। नमक डाल दिया है और थोड़ी सी काली मिर्च का दाना मैंने डाला है, यानी कि ब्लैक पेपर। तो चला दिया है। जब तक थोड़ा टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तब तक यहाँ पे ये वाला बैच भी सिक गया था, तो फिर से मैंने ये तीसरा बैच डाला है पकौड़ों का। और उसके बाद में फिर एक साइड में तब तक टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और ये सुबह मैंने थोड़ी सी प्याज काटी थी तो ये ज़रा सी ही बची थी तो वो भी डाल दी, तो यूज़ भी हो गई। और इतनी सी प्याज कहाँ उठा के रखें, तो वो डाल दी है। और साथ के साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिया है चने की दाल जो धो के रखी थी और लौकी। तो बस इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी दाल को, और उसके बाद में हिसाब से पानी डालूँगी। और वो जो लौकी जो घिसी थी, जो पानी उसका बचा हुआ था, तो वो भी इसी में डालूँगी। तो इस तरीके से वो यूज़ भी हो गया। और उस पानी को आप कभी भी मत फेंकिए। और वैसे तो योगा करती हूँ मैं, तो मैं काफ़ी साल मैंने लौकी का जूस पिया भी है, उससे काफ़ी अच्छा वेट रिडक्शन होता है। वेट रिड्यूस के लिए बेस्ट है और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा, और बीपी के लिए तो बेस्ट है ही। तो ये देखिए, ये पानी मैंने लौकी वाला भी इसमें डाल दिया। और कुकर को मैंने बंद करके मीडियम गैस पे रख दिया था और लगाई थी मैंने 4 से 5 सीटियाँ, बट बाद में फिर और भी सीटियाँ लगाई थी। सो यहाँ सारे ही कोफ्ते फ्राई हो गए थे और एक्सेस जो ऑयल है उसको मैंने निकाल दिया है। और इसमें डाल रही हूँ 5 फ़ोड़न और ऊपर से थोड़ी सी सौंफ ज़्यादा डाल रही हूँ। और उसके बाद डालूँगी मसाला। तो यहाँ फ़िलहाल मैंने मसाले को चला के और गैस को कर दिया था स्लो। और फिर मैं जाके बैठी हूँ और मैंने बैठ के अपनी दही खाई थी। और फ्राइडे को दोपहर को, यानी कि मैंने अपना फल तो लिया नहीं था, और थोड़ा सा पपीता का टुकड़ा रखा था बट वो मैंने लिया नहीं, तो इस टाइम पे दही ले ली थी। तो कोई भी चीज़ मैं स्विच करके इस तरीके से खा लेती हूँ। और यहाँ खाने के बाद में फिर जाके सबसे पहले इन लोगों के लिए मैंने पकोड़े निकाल के रखे। तो
तो यहाँ दही खाने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई थी और यहाँ कढ़ाई का ढक्कन खोला है तो अच्छी तरीके से मसाला भुन गया था स्लो गैस पर ही, और ऑयल भी रिलीज़ हो गया था। और इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि चावल रोटी दोनों में ही खाना है। तो बस इसी टाइम पे नमक भी बैलेंस कर रही हूँ, और पानी में मैंने बॉईल नहीं आने दिया है, आपने देखा। साथ के साथ ही मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं। तो इसमें क्या है कि बेसन का कोफ्ता है तो पानी भी बहुत जल्दी सूखेगा, तो उसी हिसाब से आप पानी डालिए और ग्रेवी भी वैसी ही रखिए। तो बस यहाँ जो फैलावा है थोड़ा उसको पोंछ के क्लीन कर रही हूँ। और उसके बाद में फिर अब बचा है चावल बनना और रोटी बनना। तो एक गैस जैसे ही खाली होगी तब चढ़ाऊँगी चावल। और यहाँ मैंने सब्जी को चेक किया था तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट थी ग्रेवी की। सो मैंने हरा धनिया डाल दिया और सब्जी बनके रेडी हो गई। और उसके बाद मैंने चढ़ा दिया था चावल। इसमें मैंने गरम मसाला का यूज़ नहीं किया। ये जो सीटी लगी ना, इसको लेके 9 सीटी हो गई। अब आप सोचोगे दाल में कोई 9 सीटी लगाता है, लेकिन यहाँ इतना आयरन है फिर भी एक्वागार्ड से जो पीने का पानी भरते वो वाला डाला है। अभी कुकर खोल के देखा था तो दाल हल्की सी मतलब कसर है दाल में। 2 सीटी और लग गई है, एक और लगाऊंगी उसके बाद देखूंगी। चावल चढ़ा दिया एक साइड में। चावल थोड़े ही बना रही हूँ, बाकी तो रोटियां बनेंगी। और फिर शाम को भी फिर रोटी वगैरह सब बनेगा, तो शाम तक के लिए कर लिया। वैसे ही पैर में तकलीफ है, शाम को ये लौकी चने की दाल हो जाएगी और ये कोफ्ते बन गए हैं। सो ये पूरे तो खत्म होंगे नहीं, अभी थोड़ा ये भी रहेगा, हो जाएगा शाम तक का। फिर रोटी देखी जाएगी। शाम की रोटी तो आंचल से ही बनवाऊंगी। चिंकी सेकेगा और आंचल बेलेगी। मैं बोलूंगी कि भाई तुम्हारा ऑफिस स्टार्ट होने से पहले दोनों भाई बहन मिलकर रोटी बनाओ और मैं बैठ के आराम से खाऊंगी। बस यही है कि मैं बैठी हूँ, तुम बेलो, तुम सेको और मुझे गरम गरम ला के खिलाओ। आजकल तो हमारा एस्ट्रो भी रोटी खाना सीख गया है, वरना बिल्कुल नहीं खाता था। तो बस कुकर में जितनी भी एक्स्ट्रा सीटी लगानी थी वो तो लगी गई थी। तो अब वैसे ही नल के नीचे लगाऊंगी जैसे मैं लगाती हूँ, तो उससे क्या है प्रेशर बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है। सो यहाँ कुकर का जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो गया था और बस यहाँ चेक कर ली थी दाल। तो अब जाके कहीं दाल गल पाई थी। अनगिनत सीटियाँ लगाई थी और लौकी देखिए वैसी की वैसी है, बट आराम से गल गई है। तो ऐसी कंसिस्टेंसी सही है क्योंकि ये भी रखी रखी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो जिसको भी चावल में भी खाना हो तो आराम से खा सकते हो। बनी बड़ी बढ़िया थी। हरा धनिया डाल दिया। इसमें भी मैं गरम मसाला का यूज़ नहीं करती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं। वैसे ये बिना गरम मसाले की अच्छी लगती है और जब खाएं तो थोड़ा सा ऊपर से अगर आप घी डाल लें तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। सो टोटली अप टू यू। और उसके बाद में बस यहाँ एक साइड में चावल भी बन गए थे और उसके बाद में फिर मैंने रोटियाँ बनाई थी। तो भले ही लौकी की सब्ज़ी बनाई है, यानी कि लौकी चने की दाल और लौकी के ही कोफ्ते, तो दोनों ही डिश जो मैंने बनाई वो लौकी की ही बनाई। तो इस तरीके से यूज़ भी हो गई और सबने खा भी लिया। और आपने देखा मैंने पेपर और फॉइल लगाना बंद कर दिया है, तो कपड़ा लगा लिया था। ये किचन का ही टॉवल है जिससे मैं बर्तन पोंछती थी, तो इसी को मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके सुखा के इसको मैंने रोटी का कपड़ा बना लिया है फ़िलहाल। और इसके नीचे मैं एक छोटा सा कागज़ लगा देती हूँ क्योंकि फिर वो रोटी जो नीचे वाली रहती है ना वो गीली हो जाती है। तो बस थोड़ा चलिए आपके बोलने से मैंने चेंजेस तो कर लिए और यहाँ रोटियाँ बन गई थी। तो अब यहाँ कर लेती हूँ लौकी स्पेशल थाली की प्लेटिंग।
प्लेट लग के पूरी रेडी है, यानी कि प्लेटिंग पूरी रेडी है। तो बस जो मैं धनिया का छोंका लगाती हूँ ऊपर से वही कर रही हूँ और प्लेटिंग यहाँ रेडी हो ही गई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि थाली आपको पसंद आई होगी। तो जो नहीं खाते हैं वो भी ऐसी डिश को आपसे मांग मांग के खाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। स्पेशली जो 5 फोड़न का मैं छोंका लगाती हूँ उसका जो टेस्ट आता है वो बिल्कुल ऑसम वाला आता है। तो चलिए दूसरी यानी कि थर्सडे नाइट से फ्राइडे आफ्टरनून आ गया, यानी कि दोपहर। तो इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो के साथ साथ थाली भी आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव। और बस सारा काम निपटा के उसके बाद में फिर मैं जाके सो गई थी। मैंने कर लिया था अच्छा खासा आराम।